मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर का चुनाव रोज बरोज दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है। वो सवाल यह है कि क्या इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर अब सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है, सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सिराजुद्दीन कुरैशी पैनल के मजबूत वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार कलीमुल हफीज साहब मौजूद हैं। कलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सवाल सीधा आपसे मेरा यही है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर सियासत का अखाड़ा बनता जा रहा है? क्योंकि आप भी इस चुनावी मैदान में हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। यकीनन कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को एक सियासी अखाड़ा बना दिया जाए, लेकिन मेरा सोचना मुख्तलिफ है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उसके 75 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने अपना कैंडिडेचर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की खिदमत करने के लिए पेश किया है। अब ये जिम्मेदारी उन मुअज़्ज़िज़ 4000 वोटर या 2054 एलिजिबल वोटर्स की है कि वो उनमें से बेहतरीन परफॉर्मर चुने। सब अपने अपने कैंडिडेचर पेश कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रोफाइल पेश कर रहे हैं और यकीनन बहुत लोगों ने बहुत काम किए हैं। मेरा मानना यह है कि जो सियासत में उलझाया जा रहा है कि फला पार्टी का, फला ग्रुप का, फला ऐसा, फला वैसा, इस बजाय इसके हमें फोकस करना चाहिए कि आखिर कौन हमारे सेंटर के लिए बेहतर साबित होगा। उसमें यकीनन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ताल्लुक से एक तवील एक्सपीरियंस और तवील लीडरशिप दी है, उन्होंने अपने 2 ऐसे यंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। एक वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन है जिसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी का आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि वो दिल्ली के 2 मशहूर इंस्टीट्यूट मूलचंद हॉस्पिटल और बत्रा हॉस्पिटल के कैंसर यूनिट के डायरेक्टर हैं। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपना भी एक बोकारो में 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। अब यकीनन 600 बेड का हॉस्पिटल है तो उसमें 1000-2000 तो एम्प्लॉय होंगे, उनको भी मैनेज करना है, उसके वो CMD हैं। दूसरी तरफ तालीम के मैदान में ये खाकसार जो वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार है वो खड़ा हुआ है। मैंने भी जितना मेरी जो भी हस्ब हैसियत है, मैंने तालीम पे काम किया है। सर सैयद अली रहमा के बाद हिंदुस्तान में सर सैयद तहरीक को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान, जिनका अलमीन एजुकेशनल मूवमेंट है, जिन्होंने 250 इदारे कायम किए, उनकी नॉर्थ इंडिया की एक्टिविटी में देखता हूँ। उन्हीं की शागिर्दी हासिल करके मैंने एक यूनिवर्सिटी की जगह खरीद कर वहाँ भी एक CBSE स्कूल कायम किया है। 50 सैकड़ों मैंने कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप की हैं, किताबें लिखी हैं। मेरी जो किताबें तालीम से ही तस्वीर बदलेगी, जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों में है, यहाँ तक कि मेरी किताब तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर भी है। तो ये हमने अपने उस्तादों से ये सीखा है, और उन डॉक्टर फ़खरुद्दीन साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनसे भी हमने ये सीखा है कि कैसे आखिर इदारों की खिदमत की जाती है, किस तरह से इदारे बनाए जाते हैं, किस तरह से इदारे चलाए जाते हैं। इसी तरह से देखिए, हमने दिल्ली में ओखला में शाहीन एकेडमी कायम की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लड़कियों का रेजिडेंशियल यूनिट है और नोएडा में लड़कों का है। आज वो सीटें फुल हैं, लोग हमसे सिफारिश कराते हैं एडमिशन की। एक छोटी सी कोशिश थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह से इस इलाके की खिदमत कर रही है। दूसरी बात, दिल्ली सरकार को हमने मुस्लिम इलाकों में किराए की बिल्डिंग लेके 250 स्कूल बनाने का प्रपोजल दिया। उस सरकार ने उसको मंजूर किया, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। भले से वो प्रोजेक्ट बीच में रह गया, लेकिन कोशिश की हमने बताया सरकार को कि ये हमारी ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि जब ऐसे लोगों को आप चुनेंगे जिनके ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जो कोशा रहे हैं हमेशा कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। अब कम्युनिटी यकीनन उसके तकलीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन जो 2 मेजर तकलीफ़ें हैं उसकी, वो है एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन में खाकसार ने कुछ काम किया, हेल्थ में डॉक्टर माजिद ताली कोटी साहब बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें अपने उम्मीदवारों को जज करना चाहिए। हमें किसी के बहकावे में या किसी के सियासी एफिलिएशन में नहीं आना चाहिए। जो भी आएगा
उसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत ही काम करना पड़ेगा। अब हर मेंबर जागरूक है, हर मेंबर अपना हक भी समझता है, और जो जीत के आएगा या जो लोग कंटेस्टेंट हैं वो भी समझते हैं कि अब हमें काम पहले से और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि अपने IICC के वास्ते इसको अखाड़ा, सियासी अखाड़ा मत बनने दीजिए। शानदार और बेहतरीन परफॉर्मर को चुनिए। मैं ज़रूर अपने पैनल की तरफ से अपील करूंगा कि डॉक्टर माजिद तालिकोटी साहब एक बेहतरीन प्रोफेशनल, एक बेहतरीन यंग, डायनेमिक, प्रॉमिसिंग, अच्छे इंसान हैं। आप इनको चुनिए। हादसार पे आप उम्मीद रख सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि मुझसे आपको कभी मायूसी हाथ नहीं लगेगी। और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब वैसे ऑलरेडी टेस्टेड, ट्राइड, एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को यहाँ तक पहुँचाने में उनका एक बड़ा रोल है। तो ये टीम इंडिया इस्लामिक सेंटर के वक़ार को, इसकी असमत को, इसकी अफादियत को और इसके वक़ार को बाकी रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए कलीम साहब। तो आपने सुना, ये एक तरह की अपील भी थी और एक तरह से अपने जो काम हैं वो भी इन्होंने बताए हैं कि क्या कुछ किया है और किस तरह के लोगों को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मौका मिलना चाहिए। अब ये मेंबर्स पर डिपेंड करता है कि इस इंटरव्यू के बाद और इस तरह की अपील के बाद वो अपना क्या मन बनाते हैं। वोटर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना इस तरह की बातों से मुतासिर होते हैं और वोट किस तरफ जाता है। ये तो 11 तारीख को भी पता चलेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।